बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, चीन और भारत तनाज़ुर के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे मुख्तलिफ़ हज़रात जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में अपना तज्ज़िया, तबसरा और मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को ये इतलात मिली है और ज़ाहिर है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के जो है ना वो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और जो साजिशें हो रही होती हैं उनसे वो आगाह होते हैं। और वो ख़बर ये है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में स्कूल खाली कर दिए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे ऐलानात शुरू हो गए हैं कि 2 माह के LPG गैस सिलेंडर का ज़ख़ीरा किया जाए। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है नाज़रीन कि ये स्कूल्स वग़ैरह उन इलाक़ों में खाली किए गए हैं और न सिर्फ ये कि स्कूल्स खाली किए गए हैं बल्कि भारी हथियार और तोपखाना वग़ैरह जो है वो भी नस्ब कर दिया गया है। और उन इलाक़ों में मकबूजा कश्मीर में जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर यहाँ से वहाँ से इंडियन फ़ौज फायरिंग करती है तो डेफ़िनेटली आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर की सरहदों पर तैनात हमारी पाक अफ़वाज हैं वो भी उनकी तरफ से भी डेफ़िनेटली जवाब आएगा। तो चनाचे जब जवाब आए तो मकबूजा कश्मीर में भी मुस्लिम आबादी है वो निशाना बने और अगर वो फायर करते हैं तो आज़ाद कश्मीर में जो है वो भी मुस्लिम आबादी निशाना बने। तो ये उन्होंने एक प्लान मुरतब किया हुआ है। अब इसके अलावा नाज़रीन आप खुद बखूबी जानते हैं कि भारत ने चीन के साथ जो है वो पहले एडवेंचर का आगाज़ उन्होंने किया और एग्रेशन का आगाज़ भारतीय फ़ौज ने किया। और ये उनकी एक जो देरीना ख्वाहिश है कि ये पूरे इलाके पे हम अपना तसल्लुत और कब्ज़ा जमा लें। नाज़रीन, मैं बड़े बड़े राइटर्स के आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो उसमें एक ये है कि बहुत बड़े अंग्रेज़ राइटर थे, उन्होंने लिखा कि भारत ये समझता है कि जैसे बरतानिया ने जो है ना वो कॉमनवेल्थ थे और जो कहते थे कि बरतानवी राज में जो है वो सूरज ग़ुरूब नहीं होता और 54 कंट्रीज़ उनके अंडर थे, ठीक है। तो चूँ भारत को जब आज़ादी नसीब हुई यानी कि पाकिस्तान और भारत अलग अलग मुल्क बने तो उनके हिस्से में ज़ाहिर है एक बड़ा हिस्सा आया मुल्क का जो है, तो वो ये समझने लगे कि हम भी जो है ना बरतानवी सल्तनत की तरह पूरे जो इर्द गिर्द के जो हमारे पड़ोसी इलाके हैं उनके अपने ज़ेर तसल्लुत कर दें, अपने मातहत कर दें और हम भी जो है ना एक बरतानवी सल्तनत है। ये उनका एक ज़ोम है। हालांकि आप उनके अंदरूनी हालात ख़ुद देख लें कि किस कदर गुर्बत है और मुख्तलिफ़ अक़लियतें जो हैं वहाँ पे सरापा एहतजाज है और कितनी आज़ादी की तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं। तो ख़ुद अपने अंदरूनी तौर पे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तो रकबा जो है वो संभाला नहीं जाता और चले हैं बरतानवी राज के या बरतानवी सल्तनत के तर्ज पे जो है ना वो ख्वाब देखने के लिए। खैर नाज़रीन, चाइना से हज़ीमत उठाने के बाद और यानी कि इंतहाई सख्त हज़ीमत उठाने के बाद, बल्कि यूँ समझ लें कि मोदी की एक किस्म की तज़लील हुई है, तज़लील मोदी की भी और उनकी फ़ौज की भी। चुनाचे उन्होंने अब एक नया बहाना तराशना शुरू कर दिया है और ये उनकी एक पुरानी आदत है कि वो फिर एक वावेला शुरू कर देते हैं, शोर शराबा शुरू कर देते हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और वो उनकी हेल्प के लिए आ जाए, असला दड़ आ जाए या जो बड़ी ताकतें हैं वो दरमियान में इंटरवीन कर दें। चुनांचे अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने जो है अपने जो स्कर्दू और गिलगित के इलाके हैं वहाँ पे चाइनीज़ अफवाज के फुट प्रिंट्स हैं और वहाँ पे जो स्कर्दू एयरबेस है वो चाइनीज़ फ़ौज के हवाले कर दिया गया है और वहाँ से ही चाइनीज़ फ़ौज जो है वो हम पे हमला आवर है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी तक कहना शुरू कर दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने जो है ना अपनी मज़ीद 20,000 अफवाज फ़ौज तैनात कर दी है। गोया अब भारत के जो वावेला है, जो उनके बयानिए का जो वावेला है उनकी मीडिया का, उनके दिफाई तज्ज़ियाकारों का या उनके टॉप ऑफिशल्स का, वो ये है कि LAC पे चाइना हमारे साथ जो है ना वो जुल्म कर रहा है, हमारी पिटाई कर रहा है और गिलगित बल्तिस्तान के साथ लद्दाख के साथ जो अटैच LOC का इलाका है वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना वो चोटियों पे कब्ज़ा करना चाह रही है। अब वो ये इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हैं कि आप देख लें कि लद्दाख और स्काई चिन और पेंगोंग लेक जो है या वैली जो है वहाँ पे कब्ज़ा करने के बाद
जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वो पूरा का पूरा जो है चाइनीज़ अफवाज के हिट लिस्ट पे है। लेकिन अगर पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की चोटियों पे बैठ जाती है तो पूरा जो कश्मीर में इनकी जो सप्लाई लाइन है वो खासी मुतासर होती है। तो इसलिए भारत ये भी कह रहा है कि भारत जो है ना पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज भेज के और चोटियों पे कब्ज़ा करके या फ़ौज बिठा के, कब्ज़ा तो है, फ़ौज बिठा के वो कश्मीर भी, मकबूजा कश्मीर भी हमसे लेना चाह रहा है। ठीक है, तो ये एक पूरा उन्होंने एक जो है ना वावेला शुरू कर दिया है और जो है वो क्या नाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये एक तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका कंटेक्स्ट ज़ाहिर है आप लोगों के सामने आ चुका होगा कि भारत ने एकदम से ये एग्रेशन और एडवेंचरिज्म क्यों की। चुनाचे आलमी ताकतों के कहने पे ही ये ऐसा किया गया, क्योंकि इस जो एग्रेशन का जो बुनियादी मकसद था और मतमा नज़र था वो यही था कि सी पैक का पाकिस्तान और जो चाइना के जो पाकिस्तान और चाइना का जो ज़मीनी रास्ता है या जो रास्ता है तिजारत का वो काट दिया जाए। और इसका असर जो निशाना था वो डेफिनेटली सी पैक ही था। चुनाचे आप देख लें, चंद माह पहले भारत ने एक फ़ैसला किया और आप लोगों ने वो देखा भी। फ़ैसला क्या करना था, उन्होंने एक ऐलान किया कि आज से हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मौसम के अहवाल भी जो है ना वो नशर करना शुरू करेंगे। और चुनाचे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मौसम के हालात अहवाल जो है वो बताना शुरू भी कर दिए थे। अब जब चाइना ने उन इलाकों पे अपना मुस्तकिल कब्ज़ा जमा दिया है, वो कि उससे पहले नहीं था, ये तो उनकी बेवकूफ़ी है और अहमकाना तर्ज़ अमल है कि उन्होंने एग्रेशन करके अब चाइना को मुस्तकिल वहाँ पे आके बैठ गया है कि जो इलाके और वो इलाके मुस्तकिल तौर पे महफूज कर दिए हैं जो जिनकी सरहद नकदी है, जो शराय कराकोरम है। ठीक है, तो वहाँ पे भारतीय अफवाज की जो अब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने काट दी है और चाइनीज़ अफवाज जो है ना वो शराय कराकोरम के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी भारत से उन्होंने कब्ज़े में ले लिए हैं। तो गोया इस तरह से चाइना ने जो सी पैक है उसको मुस्तकिल तौर पे उसका जो रास्ता है वो महफूज बना दिया है। और अब जो भारत की ये वावेला है या जो मीडिया का वावेला है या जो टॉप ऑफिशल्स का वावेला है कि पाकिस्तान जो है ना उनको एयर बेस भी दे रहा है और पाकिस्तान जो है ना ट्रुप्स भी भेज रहा है, गोया मकबूजा कश्मीर पे उनकी नज़र है। तो उसके मुतालिक DGISPR ने भी कल ट्वीट किया कि न्यूज़ सर्कुलेटिंग इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया क्लेमिंग एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स along LOC in Gilgit Baltistan and alleged use of Skardu air base by China is false, irresponsible and far from truth। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ सूरत हाल जो मैंने आप लोगों को बताया कि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने भारी तोपखाना, हथियार और स्कूल वगैरह खाली कर दिए। ठीक है, तो उसके मुतालिक मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने ख़ुद लोकली अपने अंदरूनी मुल्क में ही इस किस्म के जदीद टेक्नोलॉजी तैयार की है। देखिए, एक तो एटमी सलाहियत है, ज़ाहिर है वो एटमी धमाके कर लिए और वो भी इनकी बेवकूफ़ी की वजह से कि जब उन्होंने पहले शुरुआत कर दी तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी कर दिए। अब कुछ ऐसा असलहा है कि अगर वो ज़ाहिर है वो जो है ना वो बता नहीं सकते लोगों के सामने, वावेला तो आप नहीं कर सकते कि मैंने ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो है ये असला तैयार किया और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी तैयार की है कि अगर भारत को एक दफ़ा आने दें और एक दफ़ा उनको हमलावर होने दें और जब वो असला इस्तेमाल होगा तो दुनिया दंग रह जाएगी और ख़ुद जो भारत है वो भी शशदर रह जाएगा कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी है और ये तो उनके वहम व गुमान तक में भी नहीं होगा। तो पाक फ़ौज ने पूरी तैयारी कर रखी है दुनिया को हैरान कर देने की कि हम में किस कदर सलाहियत है और हम जो ना असले के लिहाज से किस कदर जो है जदीद टेक्नोलॉजी से हम इक्विप्ड हैं। बावजूद ये कि आप देख लें कि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है वो साबका हुक्मरानों के जो है ना वो करतूतों की वजह से या कुछ भी कर लें कोई इस कदर मजबूत नहीं रहे। और इसलिए हम तसलसल के साथ हमेशा ये कहते हैं और मौजूदा हुकूमत से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि वो इकनॉमिक फ्रंट पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है
कि इन हालात में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया जो इर्द गिर्द के हालात हैं वो बहुत जो है ना मुहीब ख़तरात के साए जो है वो मंडला रहे हैं, और उसको इस तरह इजी नहीं लिया जा सकता। और ज़ाहिर है इस किस्म के हालात अगर सामने आते हैं तो ये जो लोग हैं जो तनकीद और तनकीस करने के माहिर हैं और जो तनकीद और तनकीस के नश्तर चलाते हैं, उन्होंने जाके सरहदों पे नहीं लड़ना, जो भी फेस करना है वो हमारी बहादुर पाक अफवाज ने फेस करना है। खुदा न खास्ता ऐसे हालात होते हैं, हम भी हाजिर हैं, ठीक है, हमारे खून का आखिरी कतरा भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हाजिर है, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस यही है कि लड़ना उन्होंने ही है और उन्होंने ही सब हालात को जो है ना टैकल करना है। इन लोगों ने तो यहाँ से बैठ के सिर्फ यही कहना है कि जी आपने इतना बजट क्यों लिया, आपने इतना बजट क्यों लिया, और टीवी पे और BBC पे सारे मनाजिर वो देख रहे होंगे, तबसरे और तज्जिए सुन रहे होंगे। इससे ज़्यादा उनकी जो है ना औकात नहीं होगी कि वो जाके ख़ुद भी जो है ना किसी किस्म की हेल्प कर सके, इसलिए उनका काम तनकीद करना है। लेकिन हुकूमत वक्त को अब भी चाहिए कि इकनॉमिक फ्रंट पे ज़्यादा जो है ना वो फोकस करे अपनी परफॉर्मेंस पे भी, और क्योंकि जितनी मईशत मजबूत होगी उतना हमारा दिफा भी मजबूत होगा और उस कदर ख़तरात भी कम होंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।